नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश। आज खास पेशकश बड़ी बहस में चर्चा करेंगे संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर आज जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश का यह विश्वास है कि जब 2028 में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के आएगा तब भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर होगी। इसके पहले 2018 में विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के आया था। तब मैंने कहा था कि विपक्ष 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। इस दौरान राहुल गांधी पर भी प्रधानमंत्री ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को कई बार लॉन्च किया, लेकिन उनकी किस्मत सोई है और सोती ही रहेगी। कांग्रेस अपने घमंड में इतनी चूर है कि उसे जमीन भी दिखाई नहीं देती। अब कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में विपक्ष ने मिलजुल कर करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है और उसका अंतिम संस्कार किया गया है। कुछ बुरा बोलने के इरादे से भी जब कोशिश होती है तो कुछ न कुछ सच भी निकल जाता है। और सच में ऐसे अनुभव हम सबको है, कभी कभी सच निकल जाता है। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है। और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई, और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। इनकी नई दुकान पर भी कुछ दिनों में ताला लग जाएगा। और आज इस चर्चा के बीच देश के लोगों को मैं बड़ी गंभीरता के साथ इस घमंडिया गठबंधन की आर्थिक नीति से भी सावधान करना चाहता हूं। ये देश में ये घमंडिया गठबंधन ऐसी अर्थव्यवस्था चाहता है जिससे देश कमजोर हो और उसका सामर्थ्य बढ़ न पाए। भारत की इन उपलब्धियों से कांग्रेस समेत विपक्ष के कुछ लोग दलों को अविश्वास है। जो सच्चाई दुनिया दूर से देख रही है, ये लोग यहां रहते हैं दिखती नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अविश्वास और घमंड इनकी रगों में रस बस गया है। वे जनता के विश्वास को कभी देख नहीं पाते हैं। अब ये जो शुतुरमुर्ग अप्रोच है, इसके लिए तो देश क्या कर सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो पुरानी सोच वाले लोग रहते हैं, वो उस सोच से सहमत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि देखो भाई, जब कुछ शुभ होता है, कुछ मंगल होता है, घर में भी कोई अच्छा होता है, बच्चे भी कोई अच्छे कपड़े पहनता है, जरा साफ सुथरा होता है, तो काला टीका लगा देते हैं। आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ, देश की जो चारों तरफ वाहवाही हो रही है, देश का जो जय जयकार हो रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में काले कपड़े में निकल के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरक्षित करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। 2003 में तो अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ने आज लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा विपक्ष
कि जो तमाम सवाल थे उनका जवाब दिया है। अहम मुद्दा मणिपुर का था, मणिपुर को भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर इंक्लूड करते हुए उस पर भी कुछ अहम बातें कहीं। मणिपुर में शांति का सूरज उगेगा, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है, और इस तरह की बातें आज प्रधानमंत्री के द्वारा नॉर्थ ईस्ट यानी कि मणिपुर की हिंसा को लेकर के जो सवाल विपक्ष ने उठाए थे उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने कही। लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया वो लोकसभा में आपको बता दें कि गिर गया, और अविश्वास प्रस्ताव से पहले प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के तमाम उन सवालों के जवाब दिए जो कि विपक्ष ने विगत 4 दिनों के अंदर उठाए हैं। एक एक करके प्रधानमंत्री ने उन तमाम अहम विषयों का जिक्र किया जिसमें उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए इन बातों को आज कहा है। तो तकरीबन 2.5 घंटे तक आज प्रधानमंत्री ने, आपने देखा कि किस तरीके से इन सारे विषयों को टच करते हुए अपनी बात को रखा है। लेकिन कुल मिलाकर के चूंकि अब चुनाव 2024 में होने हैं और इसलिए जिस तरह की स्थितियां हैं या जिस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं उनको सीधे चुनाव के साथ जोड़ा जा रहा है, और इसलिए भी देखिए प्रधानमंत्री ने भी आज इसी बात का जिक्र किया कि 2018 में भी इसी तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन 2019 में उससे भी ज्यादा बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने बनाई। और अब आप 2023 में इस तरीके का अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। 2024 में इससे भी ज्यादा मैंडेट अब भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये बात प्रधानमंत्री ने आज लोकसभा के अंदर कही है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप आज ये भी जान लीजिए कि आप इसी तरीके का अविश्वास प्रस्ताव 2028 में भी लाएंगे। तो कुल मिलाकर के चुनाव एक तरीके से आप देख रहे हैं कि उसको लेकर के उसके इर्द गिर्द ये जो तमाम बयानबाजियां थीं उनको केंद्र में रखते हुए जवाब के तौर पर आज प्रधानमंत्री ने दिया। और फिर कुछ अहम ऐसी बातें थीं जो कि संसद के अंदर उठाई गई, चाहे लोकसभा की हों या राज्यसभा की, उन सभी को इंक्लूड करते हुए प्रधानमंत्री ने आज अपनी बातों को रखा। लेकिन अहम बात यह थी कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया उसी पर प्रधानमंत्री ने ये जो जवाब दिया है। आज तमाम सवालों के साथ प्रधानमंत्री उन बातों को कहते हुए नजर आए जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, और आज भी प्रधानमंत्री ने उसी अविश्वास प्रस्ताव के जरिए आप देखिए किस तरीके से विपक्ष को जवाब दिया है। हालांकि विपक्ष के तौर पर भी मणिपुर का जो मसला है उसको लेकर के लगातार सवाल उठाए गए कि मणिपुर 80 दिनों से भी ज्यादा समय हो गया है, वहां पे लगातार हिंसा का माहौल बना हुआ है, वहां पर क्यों प्रधानमंत्री नहीं जाते या प्रधानमंत्री उस विषय पर क्यों नहीं बोलते, ये बात लगातार कही गई। हालांकि कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसका जवाब दिया था और आज खुद प्रधानमंत्री इन बातों का जवाब देने के लिए आए। हालांकि विपक्ष ने हंगामा जरूर किया लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी बातों को भी यहां पर रखा। लेकिन अब आज जो बातें कही गई हैं उसके मायने क्या हैं और इसको किस नजरिए से देखा जाए, आज इस चर्चा में इसी विषय पर हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल अभी 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी स्वागत है आपका इस चर्चा में। सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुखबीर तंवर जी आपका भी स्वागत। आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशुतोष शर्मा जी आपका भी स्वागत है। और कुछ देर में कांग्रेस के नेता भी हमको ज्वाइन करेंगे, उनके साथ भी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। विधु रावल जी आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक तो विपक्ष के द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि इस बार जब मानसून सेशन शुरू हुआ तो मणिपुर के मसले को लेकर के लगातार विरोध होता रहा। आज प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं और ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं। विपक्ष का ये नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खुद के लो कॉन्फिडेंस को दिखाता था। किस प्रकार से इस पर वोटिंग के लिए भी वो उपस्थित नहीं थे। जब 3 बार गौरव गोगोई का नाम लोकसभा अध्यक्ष ने पुकारा और सामने से कोई जवाब नहीं आया, तो किस प्रकार से ये अपना खुद का मजाक उड़वाकर चले गए। देखिए, आज मोदी जी ने बहुत एक अच्छी उक्ति बोली। उन्होंने कहा कि ये फील्डिंग जो है जरूर विपक्ष की सजाई हुई थी, लेकिन इस पर बैटिंग जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की। सत्ता पक्ष के लोगों ने किस प्रकार जोरदार इनकी हाफ वॉलीज पर, इनकी शॉर्ट बॉल्स पर चौके और छक्के मारे और ये लगातार नो बॉल करते रहे, ये अपने आप में बताता है। एक बात का और प्रधानमंत्री जी ने चुटकीले अंदाज में बताया कि किस प्रकार से ये 5 साल पहले भी इसी प्रकार से पिटे थे, इसी प्रकार से नो कॉन्फिडेंस मोशन में बिना तैयारी के साथ आए थे, 5 साल बाद फिर पिटे हैं। और जैसे पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि 5 साल बाद यानी 2023 में आप लेकर आना, आज फिर प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि 2028 में यही विपक्ष जो है मोदी जी के समक्ष फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए और अपना लो कॉन्फिडेंस जो है वो प्रस्तुत करे और दिखाए पूरे देश को कि जिस देश ने
2014 और 2019 में इनके प्रति नो कॉन्फिडेंस दिखाया है और आज भी राज्य दर राज्य दिखा रहा है। ये किस प्रकार जो फ्लोर ऑफ द हाउस जो है अपना बार बार टेस्ट देते हैं और फेल होते हैं, ये निश्चित तौर पर उसी की आज एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ। और किस प्रकार से विपक्ष के खुद के नेता, जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के सदन के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी, उनको कांग्रेस ने समय तक नहीं दिया। यानी अविश्वास प्रस्ताव की गंभीरता इस बात से देखिए कि अपने सदन के नेता को भी समय नहीं दिया। किस प्रकार का इनके यहाँ माहौल होता है। और जब उनको थोड़ा बहुत समय मिला तो उन्होंने इस बात को जस्टिफाई किया कि कांग्रेस के खुद के नेतृत्व ने उनको इस लायक क्यों नहीं समझा था। उनके अपशब्द ठीक वैसे ही हैं जैसे आपके यहाँ पर आज कांग्रेस बाइकआउट किए हुए है, वॉकआउट किए हुए रहती है, उसी प्रकार से सदन में भी उन्होंने वॉकआउट किया। पहले अपशब्द बोलना, आपके शो पर भी बोला था, और उसके बाद बॉयकॉट करते हैं। इसी प्रकार से सदन के अंदर भी जो है अपशब्द बोलते हैं और बॉयकॉट करते हैं। ये पूरी की पूरी परिपाटी ऊपर से लेकर नीचे तक सेम है। और क्योंकि देश आज जो है कांग्रेस पर विश्वास नहीं करता, इसलिए कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव पूरे देश ने और देश के सबसे बड़े मंदिर लोकतंत्र के सदन ने, उसने भी उसको औंधे मुंह गिरा दिया। यही आज की हकीकत है। और इसको पूरे तरीके से जो है नरेंद्र मोदी जी ने 2 घंटे 13 मिनट के अपने मैराथन भाषण में पूरे तौर पर प्रस्थापित किया कि देश आज जो नई ऊर्जा, नई ताकत, नए संकल्प के साथ आज खड़ा होकर राष्ट्र को किस प्रकार जो है आगे बढ़ा रहा है। भारत विश्व गुरु की तरफ बड़ी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। और देश के प्रति और देशवासियों के प्रति जो कांग्रेस और कांग्रेस की चेली पार्टियां हैं, उनका जिस प्रकार से नो कॉन्फिडेंस है, इसी प्रकार से देशवासियों और देश के वोटरों का भी इन पार्टियों के प्रति पूरी तरीके से लो और नो कॉन्फिडेंस है। सुखबीर तंवर जी, अविश्वास प्रस्ताव तो लाया गया, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जिस तरह से गिरा और आज प्रधानमंत्री का जो संबोधन हुआ या कल गृह मंत्री ने जो 2 घंटे से ज्यादा बोला, कैसे इसको देखेंगे आप लोग? आयुष, विषय ये है कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया। निश्चित तौर पे निरंतर जलते हुए मणिपुर जो करीब करीब 3 महीने का विषय था, और उसमें नरेंद्र मोदी जी की जुबान पे जो आज संसद में चली, जिस प्रकार से दही जमा हुआ था, ये सोचने का विषय है। इसके अलावा मणिपुर में मातृशक्ति पर जो असहनीय अत्याचार हुआ और जिस प्रकार से ना के मातृशक्ति को नंगा किया गया, और मातृशक्ति के यौन अंगों के साथ जिस बेशर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये ना सिर्फ भारत माता के लिए अपितु समस्त मानवता के लिए कलंक है। इसके अलावा मणिपुर में सिर्फ मातृशक्ति नंगी नहीं हुई, अपितु भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार भी उसके साथ नंगी हुई है। इसके अलावा इस भारत माता पे जो कलंक लगा मणिपुर के माध्यम से, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रधानमंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? इसके अलावा क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी की वहां सरकार होती और इतना बड़ा जो कुकृत्य हुआ, क्या धारा 356 वहां नहीं लगती? ये सोचने का विषय, हर देशवासी इसके बारे में सोचेगा। और निश्चित तौर पे राष्ट्र के अलावा मणिपुर और हरियाणा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित हिंसा हुई है, निश्चित तौर पे आज देश और पूरी दुनिया देख रही है। और आने वाले नहीं, मणिपुर की भी हिंसा भारतीय जनता पार्टी की प्रायोजित है और दुनिया को तंवर साहब, आप ये कह रहे हैं कि मणिपुर में जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित किया है? निश्चित तौर पे हरियाणा में भी और मणिपुर में भी। मणिपुर में कैसे किया उन्होंने, थोड़ा कारण बताएंगे? नहीं, कारण सारा देश जानता, आप भी जानते हैं। नहीं तो आधार तो होगा ना। मैं जानता तो मैं आपसे सवाल ही नहीं पूछता। हरियाणा में तो आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, नू के मामले को लेकर के आपने कहा कि इनके पास इनपुट्स थे, इन्होंने काम नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं मणिपुर में जो हो रहा है, बीच में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मैं ये कह रहा हूं सुखबीर तंवर जी, प्रायोजित भारतीय जनता पार्टी कैसे, भारतीय जनता पार्टी कैसे? अरे आधार तो बताइए ना तंवर साहब। देखिए ऐसे नहीं, इतने पुराने प्रवक्ता हैं तंवर साहब, आप इतने पुराने प्रवक्ता हैं, इतना बड़ा एलिगेशन अगर आप लगा रहे हैं कि मणिपुर की हिंसा प्रायोजित हिंसा है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित की है, तो उसका आधार बताइए ना। आधार नहीं बता रहे हैं आप, क्या आधार है? आधार बता दिया, ट्रेनिंग सेंटर के हथियार आप एक वर्ग को दे देंगे, ये आधार नहीं तो क्या है? ये आधार है। क्या कहा आपने? ये आधार है। नहीं, एक बार फिर से रिपीट करिए। मैं ये कह रहा हूं जिस प्रकार से ट्रेनिंग सेंटर के शस्त्र जो दिए गए एक वर्ग को, ये आधार है। निश्चित तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए। इन्हें जानकारी ही नहीं है विषय की। अरे इन्हें पता ही नहीं है कि कोर्ट का निर्णय था ये। अरे छोड़ दो, कोर्ट का निर्णय था, सरकार ने कुछ भी नहीं किया, हथियार लुटवाने, एग्जीक्यूट भी नहीं किया।
नहीं, कोर्ट के निर्णय को कोर्ट का ऊपर निर्णय, ये क्या टिप्पणी है? हथियार लुटवाने का निर्णय कोर्ट का है। ये बड़ा सुंदर चित्रण है हमारे जो अरे विपक्ष की छोड़ दो इन दुर्दशा बातों है, को। उसका एक बड़ा अरे सुंदर सुनो चित्रण मेरी है बात। आपकी डिबेट। अरे विषय इन्हें विषय की जानकारी नहीं। He सुप्रीम does कोर्ट not ने क्या know कहा? what he is commenting अरे on. सुप्रीम कोर्ट ने He is क्या an कहा? expert इसका without जवाब दो। knowledge. अरे बिना मैं कह रहा बिना हूं सुप्रीम कोर्ट जानकारी ने के क्या यहाँ कहा? पर आता है। तंवर साहब, अच्छा ये बताइए मणिपुर में हिंसा, ठीक है तंवर साहब, ठीक है ये बताइए मणिपुर में हिंसा हो क्यों रही? ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। नहीं ठीक है तंवर साहब, तंवर साहब मुझे ये बता दीजिए कि मणिपुर में जो हिंसा है वो क्यों हो रही है? और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कानून का राज स्थापित करो। तंवर साहब, अरे तंवर साहब, मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है? आयुष बताएं आप। अच्छा, इनसे दोनों समुदाय के नाम पूछो, ये समुदाय भी नहीं बता दीजिए समुदाय के नाम। अच्छा बता दीजिए कौन दो समुदाय लड़ रहे हैं, बताइए। मुझे समुदायों को वर्गीकरण की जरूरत नहीं है, नहीं ये पता, आपको सुविधा होती है। इन्हें नहीं पता। मैं तो ये सुविधा आपको होती है। लेकिन मैं लेना नहीं चाहता नाम। मैं आपकी तरह की राजनीति नहीं है आपको मेरी। पता ही नहीं था मैं साहब, आपको- नाच में गाने वाले नहीं, अरे पता ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? साहब। आपने बता आम दिया आदमी मैत्री पार्टी को उसी तरह अरे मैं expose तेरी किया कुकी जिस तरह बता विपक्ष दिया। ने बुधवार नो कॉन्फिडेंस मोशन में एक्सपोज किया। चलिए ठीक है, ठीक, आप आपने ये कह रहे हैं कि आप नाम नहीं लेना चाह रहे थे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप हिंसा का जो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है उसका आधार आपने बताया। अभी मैं इसका जवाब दूंगा, ठीक है। अब आप कह रहे हैं आप नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, अब ये तो आप जाने कि आपको पता था या नहीं पता था। मैं आशुतोष जी का रुख कर रहा हूँ, ठीक है सदन में नाम लिया है। ठीक है। इनके नेताओं ने सदन में नाम लिया है, बात नाम लिए हैं। इनके अविश्वास प्रस्ताव के अंदर भी नाम अंकित है। चलिए मैं आशुतोष जी का भी रुख करता हूं, ठीक है एक सेकंड। अरे ठीक है तंवर साहब, ठीक है। अरे अब तंवर साहब बात आ गई। अभी आशुतोष जी, एक तो ये अविश्वास प्रस्ताव जो आया, ठीक है। अरे तंवर साहब बात रख ली आपने, हो गया, समय हो गया आपका, हो गया, ठीक है आपने अपनी बात रख ली। अब और लोग को भी बोलने दे, थोड़ा और लोग को बोलने दे। आशुतोष जी, एक तो ये अविश्वास प्रस्ताव और दूसरा ये है कि जिस तरह से हो रहा था ये पूरा जो कार्रवाई हम लोगों ने देखी मणिपुर की हिंसा वाले मामले से लगातार ये जो शुरू हुआ फिर अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंचा, कैसे इसको देखते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ? आज प्रधानमंत्री ने आज दूध का दूध पानी का पानी करके रख दिया। कल अमित शाह भी सदन में बोले, आज प्रधानमंत्री का मैराथन भाषण था। उन्होंने कहा कि क्लियर करके राष्ट्र के सामने रखा कि मणिपुर की हो रही हिंसा जो है एक विपक्ष की सोची समझी साजिश है, जो सत्ता दल को बदनाम करने या टॉपल करने के लिए अपनी कार्रवाई करने में निरंतर लगी हुई है। अभी कांग्रेस दल के नेता पूरे भारत को जोड़ने में लगे हुए थे। उन्होंने मैराथन यात्रा भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और उनसे अगर कोई यही पूछे कि देश हमारा देश एक अखंड देश है, एक देश है, तो टूटा कभी जिसको आप जोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो जो इतने वर्ष सत्ता में रही पार्टी, 130-35 साल पुरानी पार्टी है, सत्ता में रहने के बाद उनको एकदम सत्ता से हटने का वो मिला, ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपस में जगह जगह मैराथन उनके वार्ताएं चल रही है, विपक्ष की दल एकजुट करके सत्ता दल को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विपक्षी दल एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। मीटिंग तो बहुत कर ली उन्होंने, बंगलौर में करे, पटना में कर ले, दिल्ली में कर ले, कहीं भी कर ले, लगातार निरंतर मीटिंग कर करके एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में वो सत्ता हासिल कर ले। सत्ता हासिल करने के लिए अगर उनसे कोई यही पूछ ले कि भाई उनके पास राष्ट्र के लिए क्या योजना है, सत्ता में आने के बाद देश को क्या देना चाहेंगे, देश के नागरिकों को क्या सुविधा देना चाहेंगे। नहीं ये बात ठीक है, ये तो विपक्ष के एजेंडे में होना चाहिए, लेकिन आशुतोष जी एक चीज मैं और थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। विपक्ष में होने के नाते देखिए जो भी पार्टी सत्ता में है, सवाल तो उससे विपक्ष पूछ रहा है, और अगर मणिपुर की बात को लेकर के ये चाह रहे हैं कि उस पर जवाब दिया जाए, तो इसमें क्या एतराज है? बेसिक लेकर के आप सवाल पूछ रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, किस तरह से आपका विश्वास प्रस्ताव गिर रहा है? क्यों नहीं आप उसको पास करा पा रहे हैं? आयुष, कुछ बेस होना चाहिए, कुछ। आयुष जी आयुष सुनिए एक सेकंड, तंवर साहब आप बोल चुके हैं, एक सेकंड पहले अभी आशुतोष जी को बोलने दें। नहीं मैं आशुतोष जी से पूछ लूं जिस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए मैं अपना निष्पक्ष को दे रहा हूँ, कोई निष्पक्ष नहीं है, विषय यही है, निष्पक्ष नहीं है। आप सुनिए पहले, आप सुनिए जो आपके आप तंवर साहब लेकिन आप सुनिए, आप भाई सुनिए तंवर साहब आप सुनिए, देखिए आपने अपनी बात रख ली, अभी उधर से बात आने दीजिए। देखिए नहीं इस तरीके से नहीं, ऐसे आप लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर तंवर साहब आप भी बात नहीं रख पाएंगे। एक सबूत दे नहीं पा रहे हैं, गुस्सा नहीं क्या बात है? बेसलेस एलिगेशन लगा रहे हैं आप।
आप देश को जोड़ना चाहते हैं, देश की तरक्की। एक सेकंड तंवर साहब, पहले एक एक करके नहीं, देखिए तंवर साहब, इस तरीके से ना आपको समझ में आ रहा है, ना मुझे समझ में आ रहा है, ना जनता को समझ में आ रहा होगा। एक एक करके ठीक है। एक सेकंड पहले, अभी आशुतोष जी, आपको ये क्यों लग रहा है बेस सिर पैर का? एक सेकंड आशुतोष जी। आशुतोष जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, आशुतोष जी से शायद मेरा संपर्क टूट गया। राय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। राय सिंह जी, नहीं आयुष एक सेकंड, नहीं, अरे अभी राय सिंह जी हैं, ठीक है तंवर साहब, मैं आऊंगा, मुझे पता है आपका जवाब आशुतोष जी से नहीं, ऐसे नहीं 10 सेकंड का। अरे सुखबीर तंवर जी, आपका 10 सेकंड का सवाल है, लेकिन उस सवाल का जवाब भी तो मुझे लेना पड़ेगा ना। उस सवाल का जवाब पे मैं नहीं जा पाऊंगा तो आपका वो सवाल वेस्ट हो जाएगा। मैं आऊंगा अभी, एक सेकंड, अभी राय सिंह जी, तंवर साहब, अरे भाई, सवाल केवल हवा में छोड़ देने से थोड़ी ना होगा। जब मैं समय दूंगा, आप सवाल पूछेंगे, उसका जवाब ले लूंगा, उसका जवाब मैं ले लूंगा ना, लेकिन अभी आप सवाल पूछेंगे, उसका जवाब मैं नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। राय सिंह जी, चलो कोई बात नहीं। राय सिंह जी, अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लेकर के आए, आज प्रधानमंत्री ने उस पर बोलते हुए जो बातें कही, कैसे इसको देखते हैं आप? राय सिंह जी, में एक मुद्दा होता है और देश में जिस प्रकार के हालात हैं, विशेषकर मणिपुर को लेकर जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया था, और विपक्ष की जो आवाज थी, प्रधानमंत्री पिछले लगभग 80 दिनों से किसी भी प्रकार से मणिपुर को लेकर कोई भी वक्तव्य देश के किसी भी कोने में जाकर नहीं दे रहे। और जब पार्लियामेंट चला तो उससे पहले दिन से मांग की गई थी कि पार्लियामेंट में आकर मणिपुर की हिंसा, जो प्रायोजित हिंसा थी, जो दो समुदायों के बीच में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नफरत का माहौल पैदा करके उनके अंदर जो ही ईर्ष्या और द्वेष की भावना हिंसा के रूप में तब्दील हुई, उस प्रकार की जो हिंसा हुई, उस पर प्रधानमंत्री के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने, राय सिंह जी, कैसे दो समुदायों के बीच में इस चीज की भावनाओं को पैदा किया? वो तो कोर्ट का आदेश था, वो तो कल गृह मंत्री ने भी बताया, आज प्रधानमंत्री भी ने बताया। अरे गृह मंत्री जी तो सदन में झूठ बोल रहे थे, उन्होंने कलावती के बारे में बताया, जबकि कलावती ने कहा कि राहुल गांधी और परिवार ने मेरी मदद की है। तो आप नहीं, तो गृह मंत्री जी ने ये झूठ बोला सदन के पटल पर कि जो है कोर्ट के फैसले के बाद वहां पर इस तरह की अप्रिय स्थिति बनी, जबकि भारतीय जनता पार्टी जाकर के वहां पर दो समुदायों को लड़ा रही थी। आप ये कह रहे हैं? मुद्दे से मत भटक गया, मेरी बात को सुनिए आयुष जी, मैं बताऊंगा। नहीं, मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूं, मैं तो मुद्दे की बात ही आपसे पूछ रहा हूं। हाई कोर्ट का फैसला क्या था और दो समुदायों के बीच कैसा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ उसके विषय में। मैं मणिपुर में गया हूँ, मैंने वहाँ की भौगोलिक स्थिति का पता है, वहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान मुझे है। नहीं ठीक है, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। मत बताइए, वहाँ पर जो दो समुदाय हैं उसके अंदर नफरत पैदा करने का माहौल जो है भाजपा की सरकार ने पैदा किया है। अच्छा, हाँ ठीक है। जब दो समुदायों का अधिकार आरक्षण के आधार पर संविधान में वहां की राज्य सरकार के द्वारा दिए गए हैं, उसमें क्यों एक सरकार दूसरे समुदायों पर आधिपत्य करना चाहती है, क्यों उस प्रकार का हस्तक्षेप करना चाहती है? और हाई कोर्ट जब कहेगा कि आप इस प्रकार का माहौल पैदा ना करें, तो लोगों की अंदर भावनाएं भटकती हैं। किस प्रकार की बात होती है? ऐसी हिंसा पैदा होती है वहां पर। क्यों नहीं कह सकते आप? जब हिंसा पैदा होती तो किसकी जिम्मेदारी बढ़ती है? मुख्यमंत्री की नहीं बढ़ती, सरकार की नहीं बढ़ती, प्रशासन की नहीं बढ़ती? तो आप कह रहे कि गृह मंत्री ने सदन को गुमराह किया है, झूठ बोल रहे हैं प्रधान गृह मंत्री सदन में बैठकर। अरे आज तो आयुष जी, आज तो हालात ऐसे हो गए हैं कि झूठ पकड़ने वाली मशीन भी शर्मसार है कि भाजपा लगातार झूठ पर झूठ। नहीं भाई, आप कौन सच बोल रहा, कौन? आप जो बात बोल रहे हैं या आपके नेता जो बोल रहे हैं वही सच है सिर्फ? ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं, सच्चाई नहीं है। नहीं, आप देखिए, अरे भाई जी, मैं कह रहा हूं, अगर इस तरह से आप कहेंगे तो बीजेपी भी कहेगी आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, किसी पर तो कोई तथ्य कोई रखा जा रहा है तो उसके पीछे का आधार भी तो होगा ना। 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री ने प्रवचन दिया, कथा कही। अरे उन्होंने मणिपुर की हिंसा पर क्यों शर्मिंदा नहीं हुए? क्यों गुनहगार को सजा देने की बात नहीं की? क्यों वहां की सरकार को नहीं? राय सिंह जी, फिर मुझे लगता है कि आपने प्रधानमंत्री का पूरा भाषण फिर तो सुना ही नहीं। इसका मतलब प्रधानमंत्री ने मणिपुर का भी जवाब दिया, उन्होंने कहा भी, उसको कंडेम भी किया। प्रधानमंत्री के भाषण में पहले से लेकर आगे वो परिवारवाद पर बोले। अरे अजीत पवार को जैसे ही भाजपा में शामिल किया, परिवारवाद का दर्श उन्होंने झेल दिया। इस प्रकार की भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं। अरे तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो एक बात का तो जवाब दिया जाएगा ना, लेकिन आप अविश्वास लाए थे ना, अविश्वास प्रस्ताव लाए थे तो उसका तो जवाब आना था। ठीक है रावल जी, अभी मैं भी रावल जी, ठीक है चलिए। आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए और प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा। ठीक है, अब मैं जवाब लेता हूँ, ठीक है राय सिंह जी, हो गया, ठीक है। अभी भी रावल जी, ठीक है राय सिंह जी, ठीक है विदु रावल जी। एक तो प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, गृह मंत्री ने झूठ बोला, और इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाए क्योंकि आप लोग बोल नहीं रहे थे, मतलब प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे थे, बोल नहीं रहे थे मणिपुर पर। विदु रावल जी,
सदन को बहुत लंबे समय तक चलने नहीं दिया गया। और क्या विषय था कि सदन पर जब गतिरोध शुरू में नहीं हुआ था, उससे पहले माननीय गृह मंत्री जी, जो कि मिनिस्टर इन क्वेश्चन है, रेलेवेंट है, उन्होंने ये कहा था कि मैं लिखित तौर पर चिट्ठी लिखकर कहा था कि मैं जवाब देना चाहता हूं इस पर, और देश के गृह मंत्री का जवाब जो है इस विषय पर आना चाहिए था। लेकिन वो तो गतिरोध होने से पहले किया, लेकिन इन्होंने गतिरोध केवल और केवल इस बात पर किया कि नहीं, प्रधानमंत्री जी बोले, प्रधानमंत्री जी बोले, प्रधानमंत्री जी बोले। और आज जो है फिर से ये बात साबित हुई कि जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर के बारे में बोल रहे थे तो वहां पर उनकी बात सुनने के लिए विपक्ष का एक भी साथी जो इतना समर्थन नहीं जुटा पाया, वो वॉकआउट करके बाहर निकल गए थे। इसने आज फिर से इस बात को एक्सपोज किया कि कांग्रेस केवल और केवल जो है राजनीति करती है और घृणित राजनीति करती है। अब जब इन्होंने मणिपुर के इतनी बात उठाई है तो इनके ध्यान में होना चाहिए कि ये और इनसे पहले जो है, इनकी जब राज सत्ता थी तो उस समय के प्रधानमंत्री तो मणिपुर जाया ही नहीं करते थे साहब, और मणिपुर छोड़ो नॉर्थ ईस्ट ही नहीं जाया करते थे। हमें आज भी याद है नहीं, राय सिंह जी मैंने टोका क्या आपको? क्या इस तरह से अच्छी डिबेट हो सकती है क्या? जब मैं मर्यादा का पालन करूं, आप ना करें। ठीक है राय सिंह जी, अभी इधर से जवाब सुन लीजिए। ठीक, जवाब सुनिए। नहीं ठीक है राय सिंह जी, लेकिन मणिपुर के अंदर जो हिंसा हुई है, ठीक है, एक सेकंड, अभी इस पर जवाब इधर से। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह गए, वो कह रहे हैं कि नहीं गए। ठीक है, अभी जवाब लेते हैं। मैं ये बताता हूँ, मैं ये बताता हूँ आज तक मणिपुर में, अरे नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर है। अरे अब राय सिंह जी, आप देखिए, आप सुनेंगे नहीं, आप सुनेंगे नहीं। काउंटर सवाल, अगर काउंटर सवाल में ही उलझे रह जाएंगे तो फिर आपने जो बात कही उसका भी कोई अर्थ नहीं होगा ना। फिर इधर से जवाब लीजिए पहले। हाँ, विदुरावल। देखिए ये बड़ा हृदय विदारक था जब 1962 के युद्ध में, भारत चीन युद्ध में, रेडियो प्रसारण पर हमने पंडित नेहरू जी को सुना और असम वासियों ने और नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने सुना कि माय हार्ट गोज आउट टू नॉर्थ ईस्ट। वो देश, वो उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया था। चीनी सैनिकों के समक्ष बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे। आज तक जो है नॉर्थ ईस्ट उसको भूल नहीं पाया। लेकिन उससे इतर जो है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री राय सिंह जी कुछ तथ्य रख रहा हूँ भाई साहब, अब मैं तथ्य रखने वाला हूँ, बीच में मत टोकिए। अरे अब ठीक है भाई, आप मणिपुर की बात सुन तो लीजिए भाई, आप सुन तो लीजिए। आप ठीक है, मणिपुर चल रहा है तभी तो आज चर्चा हो रही है, तभी तो चर्चा हो रही है। लेकिन भाई अब चर्चा में सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब भी तो सुनेंगे ना। सिर्फ मणिपुर जल रहा, मणिपुर जल रहा, मणिपुर जल रहा, ऐसा कहने से तो उसका कोई हल होगा नहीं। अब जवाब नहीं, राय सिंह जी ऐसे नहीं। अरे राय सिंह जी, अरे मणिपुर जल रहा भाई, तो जवाब तो लीजिए इधर से। खाली ये कहते रहेंगे कि जल रहा, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, 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 इससे काम नहीं चलेगा ना, इससे काम नहीं चलेगा। अरे ठीक है, राय सिंह जी नहीं, राय सिंह जी ऐसे नहीं, राय सिंह जी ऐसे नहीं। राय सिंह जी देखिए, मजबूरन फिर आप जब बोलेंगे, आपके बीच में गेस्ट बोलेंगे तो फिर मैं उनको चुप नहीं करवा पाऊंगा। आप सुन नहीं रहे दूसरों की बात, आप पहले सुनिए। नहीं, आप केवल सवाल पूछना चाहते हैं। नहीं राय सिंह जी, आप केवल सवाल पूछना चाहते हैं, आप जवाब अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो ऐसे डिबेट नहीं होती है। अगर राय सिंह जी अगर केवल सवाल पूछ करके जवाब नहीं सुनेंगे तो डिबेट का कोई फायदा नहीं। जवाब सुनिए ना, अगर आप सवाल उठाते हैं तो जवाब भी सुनिए ना, जवाब भी सुनिए। क्या मैं राय सिंह जी की किस बात पर नहीं टोक सकता था? अगर उनकी बात को रिकॉर्डिंग कर दें, हर बात का जवाब था, हर बात उल्टी बोल रहे थे, लेकिन मैंने सब्र किया, अपने समय का इंतजार किया, उन्हें भी करना चाहिए। और अब तो खासतौर पर मैं कुछ तथ्य देने वाला हूं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जब से बने हैं 2014 से, तब से लेकर अब तक 52 विजिट। ठीक है राय सिंह जी, मैं सही करवाता हूं, आप सुनिए। 52 विजिट्स आज तक जो है पिछले 9 साल के अंदर जो है प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट में दी है, एज अपोज टू उनसे पहले के जितने भी प्रधानमंत्री थे। अटल जी को अगर उसमें से हटा दें तो 37 टोटल विजिट सबकी मिलाकर नॉर्थ ईस्ट में। उसके बनाम पिछले 9 साल में अकेले मोदी जी की 52 प्राइम मिनिस्टर की विजिट्स, 400 विजिट्स हुई हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की, जिसमें रात्रि प्रवास उनका वहां पर रहा है। 70,000 सर, हर बीच में नहीं प्लीज सर, अच्छा नहीं लगता। मैं आप भी अध्यापन कर चुके हैं सर, ये सियासत कमेंट्री नहीं, मुझे बता देने दीजिए, समय नष्ट हो रहा है, डिबेट का समय नष्ट कर रहे हैं आप। अपने समय क्या बताएंगे? राय सिंह जी अपने समय क्या बोलेंगे? अरे सुनिए तो भाई,
वही 80 पर तो आ रहे हैं ना भाई। 80 दिन, 85 दिन, 84 दिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं गए भाई? उसका जवाब आएगा ना। राय सिंह जी, आप ही सवाल, राय सिंह जी आप ही सवाल पूछकर अगर केवल जवाब आपको ही ले लेना है तो फिर आप बोलते रहिए और खाली सवाल उठाते रहिए। नहीं जवाब नहीं नहीं, अरे राय सिंह जी ऐसे नहीं होता। नहीं राय सिंह जी ऐसे नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि अब जब आप बात रखेंगे ना तो फिर आप भी नहीं रख पाएंगे बात, आप भी बोलेंगे, फिर उसमें बीच में और गेस्ट भी इसी तरह से बोलते रहेंगे, क्योंकि आप अपने समय के अलावा दूसरे का भी समय खराब कर रहे हैं ना। यहां देखिए 4 प्रवक्ता हैं तो चारों लोगों को अपनी बात रखनी ना, सबको समय देना है। आप लोग एक एक करके बोलेंगे तो आप लोग अपनी अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे। मैं केवल इतना कह रहा हूं, अभी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पहले एक बार मेरे सवाल आपके माध्यम से। ठीक है, नहीं राय सिंह जी आपका सवाल पहले वाला तो उसका तो जवाब आने दीजिए, फिर दूसरा सवाल पूछिएगा। आप थोड़ा सा धैर्य। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज फिर उस बात को रिटरेट किया जो सभी भारतीय लोगों के मन की है, और वो ये था कि ये अविश्वास प्रस्ताव बेशक कांग्रेस का है, लेकिन मणिपुर के हमारे साथियों जो है, हमारे देशवासी हैं, उनके प्रति पूरा देश, पूरा सदन जो है, और सदन में कांग्रेस पार्टी भी, आम आदमी पार्टी भी, सभी पार्टी, सबका विश्वास मणिपुर के प्रति है। मणिपुर के लोगों में इस देश के प्रति, इस देश की व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास होना चाहिए। मणिपुर इस देश के जिगर का टुकड़ा है, इस बात को प्रस्थापित किया। लेकिन क्योंकि उस तरफ से राजनीति हो रही थी और आज बहुत छिछलेदार हुआ है, तो उनको पता होना चाहिए मणिपुर की बंद और ब्लॉकेड की एक हिस्ट्री रही है, और बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। जब देश के अंदर आप सिलेंडर की बात करते थे, कभी 9 और कभी 12 की बात करते थे, वहां पर उस समय सिलेंडर 9-9 हजार का बिका है, 9-9 हजार का। आपने सेंट्रल जो रिसोर्सेज होते थे उनको ही नहीं जाने दिया जाता था, वहां इतना बड़ा साल के 11-11 महीने वहां पर बंद रहा करता था। आपको पता होना चाहिए कि स्कूल के अंदर राष्ट्रगान को, कांग्रेस की सरकार के समय राष्ट्रगान तक को गाने से बैन करवा दिया गया था। नेताजी सुभाष की प्रतिमा के ऊपर, अरे भाई साहब बकवास मत कीजिए आप, कोई तरीका ये कोई तरीका है आपका? लगातार बकवास कर रहे हैं आप, पढ़ के आइए थोड़ा। मेरा थोड़ी कसूर, आप पढ़ते नहीं है, मेरा कसूर थोड़ी है। अरे 90 दिन में एक बार भी प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए सवाल का जवाब नहीं? अरे राय सिंह जी अब आपके हिसाब से सारी चीजें थोड़ी ना होंगी कि आपको जो बात अच्छी ना लगे ये झूठ बोल रहे हैं। अब आप झूठ का सर्टिफिकेट देने के लिए बैठ गए हैं। उन्होंने कोई बात कही, इन्होंने झूठ बोला, आपने जो बोला वो सारा सच बोला, इस पर कैसे भरोसा किया जाए? करना पड़ेगा नहीं, ऐसे थोड़ी ना करना पड़ेगा ना। अगर मैं ये भरोसा कर रहा हूं कि राय सिंह जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, तो आपको भी भरोसा करना चाहिए कि विधु रावल जी जो बात कह रहे हैं भाई तथ्यों के आधार पर काट दीजिएगा। आप राय सिंह जी तथ्यों के आधार पर बात को काटिएगा, नहीं झूठ बोल रहे हैं कहने से। अरे लूटने वाले ये लोग हैं जो विधु रावल जी, आरोप ये है कि ये सब प्रायोजित है और भारतीय जनता पार्टी की या तो सरकार की नाकामी की वजह से हुआ है या आप लोगों ने प्रायोजित करवा दिया, ये आरोप है। कि नाकामी पाकिस्तान की है क्या? आप बताइए, ये नाकामी भारत सरकार की। राय सिंह जी का ऑडियो डाउन कर दें, राय सिंह जी का ऑडियो डाउन कर दें, चर्चा डिस्टर्ब कर रहे हैं। राय सिंह जी का ऑडियो डाउन करें, चर्चा डिस्टर्ब कर रहे हैं विधु रावल जी। मैं आपके और राय सिंह जी के दोनों के सवालों का उत्तर दे देता हूं, हालांकि वो अभी भी लगातार बोलते जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान ने किया है, तो मैं पूछूंगा उनसे कि जब राष्ट्रगान स्कूल्स की असेंबली में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर बैन करवाया था मणिपुर में, वो क्या पाकिस्तान ने आकर किया था या कांग्रेस की सरकार के पाकिस्तान की मान के किया था क्या? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के ऊपर बम बरसा था, बम विस्फोट से जो है उसको उड़ाया गया था, और कांग्रेस की सरकार थी, वो क्या पाकिस्तान के इशारे पर कांग्रेस ने करवाया था या पाकिस्तान की सरकार ने करवाया था? उस समय भारत पर पाकिस्तान की सरकार राज करती थी क्या? जब गांधी जी की तस्वीरों को सरकारी दफ्तर में नहीं लगने दिया जा रहा था, उस समय क्या पाकिस्तान की सरकार के कहने पर कांग्रेस की सरकार ने काम किया था? जब 4 बजे मंदिर की घंटियां बंद करवा दी जाती थी, मंदिर में घंटी नहीं बजने देते थे मणिपुर में, उस समय क्या कांग्रेस की पाकिस्तान समर्थित सरकार थी? जब पूरे का पूरे अस्पा लगकर, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगकर पूरे मणिपुर को 12 में से 11-11 महीने ब्लॉकेड और बंद किया जाता था, तब क्या पाकिस्तान की कांग्रेस की सरकार थी या कांग्रेस की पाकिस्तान की सरकार थी? देखिए, ये लोग वहां जाया ही नहीं करते थे। मैं इस बात को इसलिए रिटरेट किया कि कुल इतने सालों में गैर भाजपाई जो
प्रधानमंत्री थे उनकी विजिट हुई 37। अकेले मोदी जी की विजिट वहां पर लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार इस बात को रिटरेट किया कि देखिए इस देश की विकास की जो हमारी गाथा है उससे कहीं ना कहीं जो उत्तर पूर्व है वो हट गया था, रह गया था। अब वहां पर सबसे ज्यादा काम करने की लेकिन रावल जी, एक तो 80 दिन तक विपक्ष का यह कहना कि प्रधानमंत्री इस पर बोल नहीं रहे हैं, दूसरा यह कि प्रधानमंत्री वहां जा क्यों नहीं रहे, ये भी सवाल विपक्ष का। देखिए, प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद ही ये सारा विषय शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी ने खुद आए और उन्होंने बयान रिलीज किया कि वहां पर जो एक बड़ी जघन्य घटना हुई थी उसके बाद जो है उसके प्रति वो सर प्लीज डोंट शो, अच्छी डिबेट का स्तर बनाए रखिए। प्रधानमंत्री जी ने इस पर जो जवाब दिया था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो जो घटना है पूरे देश को शर्मसार करती है और आपकी लैक ऑफ नॉलेज फिर से शर्मसार कर रही है। आपके घटिया वाहियात इशारे पूरे दर्शकों को दिख रहे हैं। गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा। मेरी गलती नहीं है कि आप लोग बिना पढ़े आते हैं, मेरी गलती नहीं है और ना प्रधानमंत्री मोदी जी की गलती है कि आपने फिर से 5 साल बाद बिना तैयारी के बाद फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन में आए और फिर से मुंह की खाई। आपकी नो बॉल्स हुई, इसमें मेरी गलती नहीं है। आप मतई और कुकी समाज का नाम अभी ठीक है, अशोक तंवर, ठीक है, फिर आप माफ कीजिएगा, सुखबीर तंवर जी क्या पूछना चाह रहे थे आप, सवाल अपना। आयुष, जिस प्रकार से आशुतोष जी ने प्रतिक्रिया दी निश्चित तौर पर निष्पक्ष नहीं थी। मैं आशुतोष जी से पूछना चाहता हूं, मातृशक्ति को नंगा करने का जिम्मेदार कौन? क्या इनके मुंह से कोई बात निकली? क्या प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री? चुप बैठ और उनकी पॉलिटिक्स है। चुप बैठ पहले चुप बैठ। मैं तेरे बीच में मत कीजिए। अरे तंवर साहब, नहीं तंवर साहब, ये तू तड़ाक क्या कर रहे हैं? तंवर साहब नहीं, आपको इस तरीके से कोई तू तड़ाक करके बात करेगा आपको अच्छा लगेगा? नहीं तंवर साहब ऐसे नहीं, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं। कम से कम शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें आप लोग। लोगों की चर्चा में बुला लिया है तो कम से कम सुखबीर तंवर जी नहीं, सुखबीर तंवर जी ऐसे नहीं, सुखबीर तंवर जी ऐसे नहीं। शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें। आप चुप होने के लिए बोल सकते हैं लेकिन ये तू तड़ाक नहीं करें बदतमीजी मत कीजिए ना। ठीक है, वो उन्होंने कोई अभद्रता आपके साथ नहीं की तंवर साहब, तो इसलिए आप भी कम से कम उस मर्यादा में रहें। तंवर साहब मर्यादा में रहकर के बात करेंगे अच्छा लगेगा, मर्यादा में रहकर के बात करेंगे अच्छा लगेगा, नहीं तो उधर से भी वैसे ही जवाब आएंगे फिर आपको बुरा लगेगा। अरे बता दिया सब नाम, चुप बैठो। क्या बताया? पता था, अरे सब पता है। अरे तंवर साहब, किसी दिन आपने सामने आ जाए खेत जताया। तंवर साहब इससे पहले भी बात ऐसे इशारे करके अपना बेवकूफ बनाते हैं। आयुष ये सबसे घटिया आदमी है, इसको कुछ नहीं पता, ये सिवाय डिस्टर्ब करने का कोई काम नहीं करता। आप देखिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तंवर साहब, मैं आपको माफी के साथ मैं आपको कोई मौका नहीं दे सकता हूं। आप किस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं? आपको अच्छा लग रहा है इस तरह की बातों को कहते हुए? आपका जो वक्तव्य है, आपको लग रहा है कि हरियाणा वासी इसको इंडोर्स करेंगे? आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? शब्दों की एक मर्यादा होती है ना तंवर साहब। ये हर बात, और आप इनको समर्थन करते नहीं, रावल जी ने आपको कोई अपशब्द नहीं बोला, रावल जी ने आपको कोई अपशब्द नहीं बोला, उन्होंने कोई अपशब्द नहीं बोला आपको, उन्होंने कोई अपशब्द नहीं बोला, उन्होंने कोई अपशब्द नहीं बोला। लेकिन आप जिस तरह के शब्द बोल रहे हैं वो सही नहीं है, वो सही नहीं है तंवर साहब। या तो आपके पास तथ्य नहीं है तंवर साहब, आप इसलिए इस तरह के शब्दों में जा रहे हैं, और अगर आपके पास तथ्यात्मक बात है तो आप उस बात को रखिए ना। मणिपुर की बात करिए, आप तथ्यों की बात करिए। आप इस तरह से तू तड़ाक करके किसी को अगर इस तरह की बातों को लाएंगे तो इस चर्चा का कोई विषय नहीं, कोई अर्थ नहीं है। तंवर साहब मणिपुर पर आइए, मणिपुर की बात कर रहा हूं, इनका क्या मतलब है बताइए? इस मणिपुर पर आइए, मणिपुर की बात करिए। शब्दों का ख्याल रखिए, चयन अच्छा करिए शब्दों का, अच्छा लगेगा, प्रदेश की जनता को भी अच्छा लगेगा कि आप कोई बढ़िया बात कह रहे हैं। और आप ही बोले जाएंगे क्या? मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून का राज स्थापित करो, जिम्मेदारी किसकी थी? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या गृहमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या इनके विफल मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी? कौन बताएगा? अभी राष्ट्रगान राष्ट्रगीत पे बड़ा बयान दे रहे थे। अरे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय झंडा पे तो इनको शर्मसार होकर डूब के मर जाना चाहिए, जिस प्रकार का इनका व्यवहार रहा है। ये चाहिए, गंदे गंदे शर्म तुम्हें आनी चाहिए। क्यों मर जाना चाहिए? क्या मैं देश का नागरिक नहीं हूँ? क्या राष्ट्रगान की बात, राष्ट्रगीत की बात, राष्ट्रध्वज की बात करना मेरा अधिकार नहीं है क्या? झंडा मेरा अधिकार नहीं है क्या? क्यों इतने क्यों बौखला गए? एक तो पीछे कैमरे में घुसने को हो रहे हैं, पीछे होकर बैठ गया।
आराम से सबको पीछे पता होकर है। बैठिए, पानी पीजिए, सबको पता ढंग से है, डिबेट सबको कीजिए, पता है जिस तमीज से प्रकार डिबेट से कीजिए। आपने हमें क्यों शर्म से डूब मरना राष्ट्रीय चाहिए? झंडे का अपमान क्यों? किया है, क्योंकि उसका सबको आप पता लोग है। आपके जितने पाकिस्तान लोग कोई नहीं है। वहां का पैसा आता है और आप लोगों के आप प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल होता है, अरे इसलिए हमें शर्म भारतीय से डूब जनता मरना पार्टी चाहिए। से घटिया कोई पाकिस्तान नहीं और है। चीन के आए हुए आप जिस पैसे पर प्रकार चलिए ठीक है, अब देखिए फिर से विषय ठीक है, चलिए मिला आपको, विषय पर इसका भी रहेंगे तो मुझे लगता है कि होगा। चर्चा का कोई अर्थ है। राय सिंह जी, हाँ राय सिंह जी। विधुरावल जी ने अपनी बात रखने का जो सार्थक प्रयास किया है, उन्होंने भी उसी तरह से उसी मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्टाइल रहा है कि मुख्य बिंदुओं पर, देश मुख्य पसंद बात करता पर है। ना बोलकर दाएं बाएं इतिहास और तथ्यहीन बातों को रखकर यहाँ पर मणिपुर की हिंसा पर अपनी बात रखना कौन चाह सी रहे हैं। क्या- तथ्यहीन थी? एक बात बता दीजिए प्लीज, ऐसे नहीं ब्लैंकेट स्टेटमेंट मत दीजिए, एक बात बता ठीक दीजिए है जो राय सिंह जी, आप तथ्यहीन। तथ्यों के साथ बता दीजिए कि विधुरावल जी गलत बोल रहे हैं। एक कोई मेरी बात बता दीजिए, सिर्फ ठीक एक है, मैं जो जवाब झूठ ले बोल लेता हूं। ठीक है विधुरावल जी, हाँ एक सेकंड, हाँ राय सिंह जी। मंत्री जी, जब विधुरावल जी कह रहे हैं, मेरे मित्र भाई कह रहे हैं कि भाई 9 वर्ष में 55 बार नॉर्थ ईस्ट गए, अरे 90 दिन के अंदर प्रधानमंत्री एक बार भी मणिपुर क्यों नहीं गए? इन बातों का सवाल चाहता है, जो सवाल देश में है, जनता इनका जवाब मांगती है। विधु जी, इसका भी आज जवाब पूरा देना। सदन इस बात के लिए रहा कि प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि हाँ, मैं किसी व्यापक तरीके से ज्वाइंट सरकार के माध्यम से जो रिपोर्ट वहां से आई है, विपक्ष गया है, मेरे साथी गए हैं, सरकार की रिपोर्ट है, उसके बाद मैं मणिपुर का दौरा करूंगा, लोगों को बीच जाऊंगा। ये ड्रामेबाजियां जो हैं, जो सच्चाई से परे हैं, देश जानता है, समझता है। और रही बात, प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर बात करी, प्रधानमंत्री ने वंशवाद पर बात करी। जितने भी देश के छोटे बड़े सब वंशवादी लोग हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपने पिटारे में एनडीए के नीचे खड़े कर लिए, उनका संरक्षण दे रहे हैं। और भ्रष्टाचार के जितने भी बड़े लोग तो ये थे, आज के विषय किसी से भी पार्टी संबंधित के है थे, क्या? उन सबको आज के मोदी विषय जी से के संबंधित है अपने क्या जो ये? सरफ है, एक्सेल सरफ से बढ़कर कि ठीक है, उस पर डालो। राय सिंह जी की और बात का बात लबुल करो, लुआब ये है और विधुरावल भाजपा जी का कि नेता आप बनाओ। ठीक है, आप अरे, 50 बार उस गए या सरकार के 52 लोग बार बातें गए या करते 56 बार गए, इतिहास की लेकिन अलग बातें अभी करते रहे, मणिपुर के अंदर जो तथ्यहीन स्थिति है बातें उस पर कर- प्रधानमंत्री ने मणिपुर क्यों में नहीं ये कहा लोग कि फेल वो हो नहीं, चुके वो हैं। जाएंगे, वो मणिपुर की भी आत्मा जाएंगे, वहां को, की शांति की भी देश बात की करेंगे। आत्मा को, भारत माता की देखिए, आत्मा अरे को ठीक है, अब इन्होंने ठीक है, अभी खुद जवाब एक जवाब मैसेज- जवाब जवाब अपने ठीक है राय सिंह जी, राय सिंह अपने जी। निकम्मेपन से, अपने किसी भी गैर राय सिंह जिम्मेदार जी, तरीके बहुत से गालियां बहुत दे दी आपने, अब बात भी सुन लीजिए प्लीज। 90 दिन से मणिपुर की जो हिंसा ऐसे हुई है, क्वेश्चन अच्छा जो नहीं वहाँ लगता। पर आपकी नागरिक तकलीफ मारे गए, जो सत्ता लंबे से बाहर समय होने तक की वहाँ पर तकलीफ लोगों के है, बीच में और मतभेद कुछ पैदा नहीं। कर दिए गए। वो सत्ता से उसके बाहर ही लिए रहोगे, सरकार देश की जिम्मेदार जनता ने है तय करना है। और इसको माफी मांगनी चाहिए। दाएं प्लीज, बाएं चलिए ऊपर ठीक नीचे, है, अब आप लोग के आरोप कोई प्रत्यारोप बात के ना बीच में करें अब मैं मोदी। चर्चा यहीं समाप्त सबसे करूंगा, पहले- मेरे पास और समय नहीं है। आप लोग का शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया सदन के अंदर, आज अविश्वास प्रस्ताव आपने देखा कि सदन में गिर भी गया, लेकिन आज जो जवाब प्रधानमंत्री ने दिया है वो उसको विपक्ष किस नजरिए से देखता है और देश की जनता उसको किस नजरिए से देख रही है, यह देखना और समझना सबसे महत्वपूर्ण है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।